हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत वांगसन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल यू एवर लव मी का नेक्स्ट पार्ट। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट खोला है जन्नवीत वांगसन के नाम पर। मैंने इससे पहले कभी इंस्टाग्राम चलाया नहीं है और ये अकाउंट भी मुझे मेरे भाई ने खोल के दिया है। तो अगर आप में से किसी को मुझसे कोई सवाल करना हो, कोई बात करनी हो या मुझे फॉलो करना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। तो आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। विंग जो हर जगह घूम रहा था क्योंकि उसे उसे घर वापस जाना है। वो अपनी फैमिली को छोड़ के आया है, उस फैमिली को जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करता है। वो वापस जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि उसकी फैमिली उसके बिना ठीक है या नहीं। उसके डैड वो ठीक है ना, उन्हें उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वो डर रहा है बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो पूरी पूरी जगह को इस जगह को घूम घूम के देख रहा है। वो ढूंढ रहा है कहीं कहीं से जाने का कोई रास्ता है या नहीं। फिर अब जो विंग होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे कुछ आहट फील होती है। फिर वो उसे उसे फील होता है जैसे कि कोई उसके पीछे है, कोई उसके पीछे आ रहा है। तो वो अचानक से एक साइड दिखता है जहाँ पे पर्दा लगा होता है और वो चुपके से उस पर्दे के पीछे छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में कुछ आवाज़ें उसे उस पर्दे के पीछे से सॉरी पर्दे के पार से आ रही होती है। तो फिर वो अचानक से उस पर्दे को खोलता है और वो देखता है। फिर जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे बहुत बहुत सारे रैबिट होते हैं और वो उन सारे रैबिटों को देखता है। और वो सारे रैबिट जैसे ही वो अपने मतलब कि विंग को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन सबको देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। वो उन लोगों को रुकने के लिए बोल रहा होता है कि रुकने के लिए बोल रहा होता है, मगर वो रैबिट वो सब भाग जाते हैं। वो एक बिल्कुल भी नहीं रुकते। फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है। फिर वो जल्दी से जाता है। अब उसे उसे टाइम का पता चल गया। टाइम 7 बज चुके हैं। अब नाइट हो चुकी है और उसे जाना होगा डिनर के लिए। उस पर्सन ने कहा था कि उसे उसके साथ डिनर करना है। तो अब वो जाता है। अब वो उसी महल महल में बीचों बीच जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी होती है। फिर वो जाता है और वहीं पे एक चेयर पे बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है उस पर्सन का। तभी वो पर्सन सीढ़ियों से नीचे आता है। विंग ने अभी तक उसका फेस नहीं देखा है और ना ही वो पर्सन विंग चाहता है कि विंग उसका फेस देखे। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखने वाला होता है, मगर वो पर्सन उसे बोल देता है कि नहीं, तुम मेरी ओर मत देखो। तो फिर जो विंग होता है वो उससे बोलता है, क्यों तुम्हें अपना फेस मुझसे क्यों छुपाना है? अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मुझे जल्द से जल्द मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं यहाँ पे मजबूरी पे आया हूँ, अपने डैड के बदले में आया हूँ। तो तुम मुझे जितना जल्दी मार दोगे उतनी जल्दी मुझे खुशी होगी। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उस मतलब विंग के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। विंग चेयर पे बैठा होता है और वो पर्सन विंग के जस्ट पीछे खड़ा होता है। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है और मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है, तो तुम खाना शुरू करो। तो फिर जो विंग होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है और अचानक से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसके हाथ में एक फोक होता है और वो उसे उठा के पीछे की साइड मूव करता है। तो फिर वो देखता है कि अचानक से वो जो पर्सन था वो गायब हो गया था। उसने उस पर्सन की परछाई सामने जो बड़ा सा पानी का जग रखा हुआ था वो गोल्ड का था, उसमें देखी थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। फर्स्ट टाइम उसने किसी ऐसी चीज़ को देखा था। वो हैरान था। वो जो फिर वो जो पर्सन था वो दूसरी साइड अपीयर होता है और वो उसकी ओर देखता है। फिर जो विंग होता है फर्स्ट टाइम उसने उस पर्सन को देखा था और बहुत हैरान था। इस वक्त पूरी तरह से नाइट हो चुकी थी, हर जगह अंधेरा था, बस यहाँ पे जो भी कैंडल जली थी उन्हीं की रोशनी थी। फिर वो उस पर्सन की ओर बस देख रहा होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर जो विंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि पर क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे? तुमने मेरे डैड को यहाँ पे उनकी जान लेने के लिए ही तो बुलाया था ना। तो तुम, अगर मैं उनके बदले आया हूँ तो तुम मेरी जान भी ले सकते हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे रहो शांति से, मुझे बस शांति से यहाँ पे रहना है और मेरे साथ डिनर करो। मुझे अकेले डिनर करना पसंद नहीं है, बैठो और खाना खाओ। तो फिर वो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। तो फिर वो पर्सन विंग की ओर देखता है और बोलता है कि मैंने कहा खाना खाओ, अपना खाना ख़त्म करो।
ये यहाँ का रूल है, खाना वेस्ट नहीं करती। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उस फूड की ओर देखता है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कहता और फिर वो उस फूड को खाने लगता है। फिर वो उस पर्सन की ओर दिखता है और बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे कितने सालों से हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो विंग की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता, वो अपना खाना अगेन खाने लगता है। तो फिर वो विंग होता है जो वो अपना खाना खा रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और ये कौन सी जगह है। वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है, जो भी उसके दिमाग में अब तक होते हैं वो सारे सवालों के जवाब उससे जानना चाहता है। मगर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और अगेन से उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपना खाना खाने लगता है। फिर जब उसका खाना हो जाता है तो वो अपना माउथ क्लीन करता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है कि ये जगह बहुत सालों से यहाँ पे है, मेरा नाम क्या है इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्यों नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें नाम से बुलाना है, मैं तुम्हें किस तरह बुलाऊंगा फिर। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है नाम से बुला लेना, जो जो नाम तुम्हें मुझे देखकर आ रहा होगा इस वक्त। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्या। तो फिर वो पर्सन विंग की ओर देखता है और थोड़ा रूड वे में जवाब देता है, एक राक्षस, एक डीमन। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा, फिर तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बिग लायन बुलाना चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ, मैंने आज से पहले इतना बड़ा लायन नहीं देखा है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बिग लायन ही बुलाना चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है बकवास। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की कोशिश मत करना। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है तो फिर इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना असली नाम बता दो, तो फिर मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊंगा। वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे, तो फिर जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुला लूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है, इस जगह का नाम क्या है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है वो विंग को देख के, क्योंकि उसे लगा था कि आज तक जितने भी पर्सन या फिर जिस भी इंसान ने उसे देखा है वो डर के से भाग गया है, क्योंकि जो वो जो पर्सन है उसका फेस इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक राक्षस लगता है, एक डीमन। उसके दिमाग में तो खुद के लिए सिर्फ यही एक नाम है, सिर्फ यही एक पहचान है। लोग उसे इसी नाम से तो जानते हैं, एक डीमन के नाम से, एक राक्षस के नाम से, एक ऐसे पर्सन के नाम से जिसने अपनी पूरी फैमिली को या फिर उस पर्सन को तक तबाह कर दिया, जिसने उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा। आज वो जिस कंडीशन में है उसमें उसकी खुद की तो गलती है, वो यही सब सोच रहा होता है। मगर फिर भी आज फर्स्ट टाइम किसी पर्सन ने उसे कहा कि वो उसे इस नाम से नहीं बुलाना चाहता, वो उसे उसके नाम से बुलाना चाहता है। उसने कहा कि वो उसे डीमन नहीं बुलाना चाहता, वो उसे उस नाम से बुलाना चाहता है जो नाम उसका है। वो जानना चाहता है उसका नाम क्या है, वो जानना चाहता है उसके बारे में। फर्स्ट टाइम किसी ने उससे पूछा है, उसे वैसे एक्सेप्ट किया है जैसे वो है। उसने बिल्कुल भी एक बार भी ये नहीं जताया कि विंग को उससे प्रॉब्लम है, विंग को उसके फेस से प्रॉब्लम है। उसने एक बार भी ये नहीं जताया। मगर वो क्या करे, वो तो ये जानता है ना कि दुनिया जताए नहीं, कहे नहीं, मगर जानता है कि उसके फेस से हर किसी को प्रॉब्लम होगी, विंग को भी होगी। फिर वो विंग की ओर देखता है और बिना कुछ सोच समझे वो उसे बोलता है लैंड क्लैन। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या। फिर बोलता है इस जगह का नाम गुसु लैंड क्लैन है, ये गुसु शहर के बहुत ही प्रसिद्ध क्लैन है, लैंड क्लैन। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है लैंड क्लैन, मैंने इसके बारे में सुना है, हिस्ट्री में मैंने सुना था एक बार इसके बारे में। लैंड क्लैन बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ा क्लैन है, मैंने सुना था उस क्लैन के बारे में। वहाँ पे 2 प्रिंस थे, एक का नाम लैन वांजी था और दूसरे का नाम लैन सिचन था। मगर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो पूरा का पूरा क्लैन गायब हो गया था। उस क्लैन का एक भी पर्सन कभी किसी को नहीं मिला और ना ही वो जगह कभी किसी को मिली। तो फिर अब अचानक से तुम मुझसे कह रहे हो कि ये लैंड क्लैन है, तो मैं कैसे मान लूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो अपनी आँखें बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है वैसे मैंने ये बात कहीं और भी सुनी है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे तुमने कहा कि ये लैंड क्लैन है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि लैंड क्लैन के बाकी लोग कहाँ गए, यहाँ पे तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा।
और तुम कौन हो? तुम्हारे ये वाइट हानफू देख के तो मुझे लगता है कि शायद तुम भी लैन क्लैन के ही हो। पर ये जगह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं दिखा। तो फिर क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? तो फिर वांजी, सॉरी, वो जो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, वांजी, मेरा नाम लैन वांजी है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या? तो तुम्हारा नाम लैनवान जी है? वो थोड़ा हैरान होता है और वो उसके पूरी मतलब कि ऊपर से नीचे तक उसे देखता है। फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि वो थोड़ा नर्वस फील करता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, कि लैंड क्लैन के प्रिंस तो एक इंसान थे और मैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैंने सुना था कि लैंड क्लैन की जो भी लैंड क्लैन के जो प्रिंस थे वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, मगर फिर वो एक स्माइल करता है, बोलता है, तुम भी काफ़ी हैंडसम हो, वो ऐसा बोलता है। और फिर जो वो पर्सन होता है वांजी, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, झूठ मत बोलो, मैं हैंडसम नहीं हूँ। तुम्हें अगर मेरी बुराई करनी है तो साफ साफ कह सकते हो, मुझे इस तरह झूठ बोलकर परेशान मत करो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने जो कहा है वो मैंने तुम्हारे दिल को देख के कहा है, तुम्हारे फेस को देख के नहीं। और किसने कहा कि तुम्हारा फेस बदसूरत है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें पता है, मुझे लायन बहुत क्यूट लगते हैं। वो उसकी ओर एक स्माइल करते हुए ये कहता है। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शाय फील करता है। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि पहले ही मुझे लगा था कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो, पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है कि एक बार भी ना तुमने मेरी जान लेने की कोशिश करी, ना मुझसे नफरत, ना मुझसे गुस्से से बात करी। तो फिर अगर तुम्हें मुझसे गुस्से से बात नहीं कर रहे हो तो फिर मैं भला तुमसे नफरत या गुस्सा करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? और वैसे भी अगर तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो तो फिर मैं तुमसे बुरा बिहेव क्यों करूँ? मेरे मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि जब कोई इंसान आपसे अच्छे से बिहेव करे तो हमें भी बदले में उससे अच्छे से बिहेव ही करना चाहिए। तो बस मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ जो तुमने मुझे दी है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो थोड़ा खुश होता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम अब रेस्ट करो, तुम्हें अब रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे सच में रेस्ट की ज़रूरत है, पर मुझे कुछ पूछना था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब कल दूंगा, अभी जाओ और सो जाओ, ये सोने का टाइम है। तो फिर जो विंग होता है वो टाइम देखता है, वो यहाँ पे कहीं पे भी घड़ी नहीं है। फिर वो बाहर की ओर देखता है, बोलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी नाइट हुई है, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, ये यहाँ का रूल है, 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं जगता, तुम जाओ और सो जाओ। फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है और बोलता है, तुम सच में बहुत खड़ूस हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो उसे पीछे से जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो बोलता है अपने मन में ही, क्या क्या कभी वो दिन आएगा? क्या क्या सच में कभी वो दिन आएगा? मुझे नहीं पता कि वो दिन कभी आएगा या नहीं, पर फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या होगा या फिर क्या नहीं, मगर मैं एक उम्मीद लगाना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं, मगर उन लोगों के लिए जो मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं, आज तक सफ़र कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी साइड दिखाया जाता है। मिस्टर जैन फैमिया जो दौड़े थे, जो अपने बेटे के पीछे, अपने दोनों मेगा सन्स के पीछे दौड़े थे, उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें तलाश करने के लिए, मगर शुएंग और जैन फैमिया दोनों के हाथों में कुछ नहीं मिला, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। उन्होंने एक नहीं, अपने दोनों बच्चों को खो दिया। जैन फैमिया को इस बात का बहुत बहुत दुख है और शुएंग को भी। वो बड़ा भाई है इन सब से बड़ा है। वो अपने तीनों मेगा ब्रदर और सिस्टर से बहुत बहुत प्यार करता है और वो जानता है, वो कभी जताता नहीं, मगर फिर भी वो जानता है कि वो विंग से बहुत बहुत प्यार करता है। विंग और चैन, वो दोनों उसकी जान है। और आज वो दोनों उससे दूर चले गए। वो कभी एक बड़े भाई की तरह, एक अल्फ़ा ब्रदर की तरह उन्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और आज कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो दोनों इस मुसीबत में है। ना तो वो अपने डैड को इस तरह छोड़ के आता और ना ही उसके डैड इस तरह उसके लिए परेशान होते और ना ही वो कभी उस जगह जाते। यही सब चीज़ें सुयंग सोच रहा होता है और वो खाली हाथ अपने घर की तरफ चल रहा होता है।
अपने डैड के साथ, और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। वो सोच रहा था कि क्या क्या जवाब देगा वो अपनी अपनी सिस्टर को, अपनी ओमेगा सिस्टर को, जिसे जिसे वो वादा करके आया कि वो अपने ब्रदर को लेके आएगा। क्या जवाब देगा वो उन्हें? उसे नहीं पता, उसे बिल्कुल नहीं पता। वो बस उम्मीद करता है या फिर गॉड से प्रेयर करता है कि उसके दोनों ओमेगा ब्रदर वो ठीक हो। वो यही यही उम्मीद करता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा नाइट हो चुकी है, लगभग मिड नाइट हो चुकी है, और एक पर्सन जो अभी भी एक जगह पे एक एक बहुत ही अच्छे से मैदान में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रास है, वहाँ पे लेटा हुआ है। उसे कुछ भी आसपास आसपास कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उसे नहीं पता कि आसपास क्या है, उसे नहीं पता कि आसपास आसपास कैसी कैसी चीज़ें हैं। फिर मगर उसे कुछ फील हो रहा है, उसे कुछ कुछ गुदगुदी सी फील हो रही है, और वो नींद में, पता नहीं क्यों नींद में हल्की सी स्माइल कर रहा है, जैसे कि कुछ है जाना पहचाना सा जो जो उसके पास है, मगर क्या उसे नहीं पता। फिर वो पर्सन नींद में मूव कर रहा होता है। वो फील कर रहा होता है कि कोई कोई उसे टच कर रहा है, उसे फील हो रहा है ऐसा, मगर बहुत ही अजीब है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है जो उसे उसे टच कर रहा है, ये क्या है जो उसे उसे फील हो रहा है, उसे नहीं पता। फिर वो अचानक से अपनी करवट पलट देता है। फिर तभी तभी उसे कुछ फील होता है, और फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो आसपास की नज़ारों को देख रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा नाइट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ढंग से। फिर वो ऊपर की साइड देखता है, ऊपर आसमान में चाँद पूरा है बहुत, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा गोल चाँद। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और आसपास का एरिया भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। फिर और वो पेड़ों के बीच में है, जहाँ ग्रास के ऊपर, और फिर वो फील करता है, वो नीचे देखता है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो वो देखता है सामने, वो एक कितना ज़्यादा क्यूट है। वो उसके दिमाग से सिर्फ यही बात आती है, ये कितना क्यूट है। फिर वो सामने की ओर दिखता है, और वो अपना हाथ बढ़ा देता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है। फिर जो सामने जो चीज़ होती है वो उसकी ओर देख रही होती है, और वो एक बार अपना सर इस साइड करती है, और एक बार अपना सर दूसरी साइड करती है। और फिर वो जो सामने जिस पर्सन ने अपना हाथ किया है उसके हाथ को देख रहा होता है। फिर वो पर्सन हमारा चैंग होता है, जिसने अपना हाथ आगे किया होता है, और जो उसे देख रहा होता है वो एक रैबिट होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट रैबिट। फिर जो चैंग होता है वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है। चैंग को रैबिट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह विंग को पसंद है। विंग को और चैंग को दोनों को रैबिट पसंद है, मगर चैंग जो विंग के साथ सामने कभी ये बात जताता नहीं है कि उसे रैबिट बहुत पसंद है, मगर ये रियलिटी है, उसे रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है, और उसने अपना हाथ आगे किया होता है। फिर जो वो रैबिट होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उस रैबिट के फेस में साफ साफ दिख रहा है कि वो कितना ज़्यादा शॉक है इस पर्सन को यहाँ पे देख के। फिर वो आगे बढ़ता है, और वो उस पर्सन के हाथ में चला जाता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो उस रैबिट को टच करता है, उसके फर को टच करता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा जेंटली मसाज करने लगता है। फिर वो उसकी ओर देखता है, उसके दोनों कानों को पकड़ता है, और उसे उन दोनों को शेक करता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हे क्यूट रैबिट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी नाइट में? क्या तुम भी अपनी फैमिली से दूर हो गए हो, जिस तरह मैं हो गया हूँ? फिर वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है, और फिर बोलता है मैं यहाँ पे अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने भाई को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाइट हो गया है, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी गाजर भी दूंगा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर लेके जाऊँ तो क्या तुम सैड नहीं होगे? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है, वरना मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देता। यहाँ पे मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी रैबिट नहीं दिख रहा। तो क्या चलो हम दोनों, मैं तुम्हें तुम अपनी फैमिली को ढूंढो, और मैं अपने ब्रदर को ढूंढता हूँ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है। फिर वो आसपास देख रहा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और ऊपर से हर जगह पेड़ होते हैं, जंगल होता है, और वो
इतने ज़्यादा अंधेरे में, इतने ज़्यादा डरावनी जगह पे वो अकेला है, उसे यही फील हो रहा होता है। ये जगह सुंदर है, ऐसा नहीं है कि ये जगह सुंदर नहीं है, मगर यहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं है, और ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं डरा रही है। मगर अब जब वो उसने उस रैबिट को पकड़ा है, तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि रैबिट उसके पास है। फिर वो ऐसे ही उस रैबिट को अपनी गोद में लिए, उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपनी चेस्ट से लगाए हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वो रैबिट भी बस एक नज़र सिर्फ उसकी ओर देखे जा रहा है। उसे पता नहीं कि क्या मिल गया है, मगर फिर भी वो उसकी ओर बस देखना चाहता है। वो रैबिट उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो भी आगे की साइड देखता है, जहाँ पे जो चैंग होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो आगे देखता है, और वो एक बहुत ही बड़ी और ब्राइट स्माइल करता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। वो सामने के नज़ारे को देख रहा होता है, एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा पॉन्ड। वो देखता है कि उसमें चाँद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतना बड़ा चाँद। उसे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कि चाँद और भी ज़्यादा पास है, करीब से उसे दिख रहा है, उसे ऐसा फील आ रहा है। और फिर वो उस पानी की ओर देखता है, और फिर वो आसपास देखता है, उसे यहाँ पे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। फिर वो मगर जब वो गिरा था, तो उसके सर में थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, और आसपास के मतलब कि उसके जो भी कपड़े थे, क्लोथ थे, वो सब गंदे भी हो गए थे। तो फिर वो उस पानी की ओर देख रहा होता है, और उसे पता नहीं क्यों, पर उसे इस वक्त नहाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। फिर वो वहीं पे साइड में उस रैबिट को रखता है, और फिर वो अपने मतलब कि अपने क्लोथ भी वहीं पे उतार देता है। फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है, उसने अभी अपनी इनर रोप पहनी होती है। फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है और बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, तुम यहीं पे रहोगे ना, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। मुझे डर लग रहा है वैसे ही, मैं तुम्हें पानी में लेके नहीं जा सकता, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाता। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं जब पानी में जाऊँगा तो प्लीज़ तुम कहीं जाना मत, प्लीज़ कहीं मत जाना। ऐसा बोल के वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे कपड़ों के पास बैठो, और वो उसे अपने कपड़ों के ऊपर बैठा देता है। फिर वो बोलता है कि मैं अभी बात लेके आता हूँ, और फिर वो धीरे धीरे अपनी जो इनर रोप होता है उसे उतार देता है, और फिर वो उस पानी में चला जाता है। और वो जो रैबिट होता है वो उसे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके चिक्स और जो नेक और कान, वो सभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बर्न कर रहे होते हैं। फिर जो वो रैबिट होता है वो एक तरह से वो तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर वो अपने हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रख देता है, और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को हटा भी रहा होता है, और वो सामने की ओर देख रहा होता है। उस रैबिट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मगर फिर भी वो शायद अपनी फीलिंग को, या मतलब कि जो सामने का नज़ारा है उसे देखने से रह नहीं पा रहा है, और वो उसे बस देख रहा है। और फिर जो चैंग होता है वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है उस चांदनी रात में। पूरा चांद, आज फुल मून की नाइट होती है, और उसमें बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच चैंग नहा रहा है, और वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और जो रैबिट होता है वो बस उसकी ओर ही देख रहा होता है, चैंग की ओर ही। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। इसमें चैंग ने जो मतलब कि मॉडल वर्ल्ड के कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उसने उन्हें उतारा था। सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो अच्छे से वहाँ पे नहा रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो उस पानी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। ये पानी उसने सोचा भी नहीं था। उसे तो लगा था जैसे कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, मगर ये पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, वार्म है, और उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करा रहा है। फिर वो इस पानी में घूम रहा होता है, तैर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, हैप्पीनेस फील कर रहा होता है। फिर वो उस चांद की ओर देख रहा होता है। ऐसा नज़ारा उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया। फिर वो पीछे की साइड देखता है, और वो उस रैबिट को देखता है। जो रैबिट उसी की ओर देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके, और वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है उस रैबिट को देख के, और वो थोड़ा मतलब कि एक पल के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। फिर वो अपने ही सर पे मारते हुए बोलता है कि चैंग, तुम क्या सोच रहे हो, ये पागल हो, ये तो एक रैबिट है। वो ऐसा सोचता है, और फिर वो जा रहा होता है। वो उस रैबिट के पास जाता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, तो चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर वो जो रैबिट होता है वो जल्दी से जो चैंग की शर्ट होती है उसी के अंदर चला जाता है। फिर जो चैंग होता है वो उस रैबिट को पकड़ता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, डोंट वरी, मैं तुम्हें पानी में नहीं डुबाऊंगा। फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस वजह से जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा
खुश फील कर रहा होता है और फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है और फिर वो उसे अपने साथ पानी में लेके जाता है, मगर वो उसे पानी में नहीं डुबाता है। उसे पता है कि जो रैबिट होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो उन्हें अगर एक बार मतलब वो बीमार हो गई या फिर उन्हें सर्दी लग गई तो शायद कुछ भी हो सकता है, इस वजह से वो उसे पानी में बिल्कुल नहीं डुबाता। तो फिर वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है उस पानी में। फिर वो उस रैबिट को देखता है और बोलता है, वो उसे इधर उधर कर रहा होता है और बोलता है, तुम एक अल्फ़ा हो। फिर वो ऐसा बोल रहा होता है और वो जो रैबिट होता है वो तो इतना शाय फील करता है, उसके पूरे कान लाल हो जाते हैं। और फिर जो चैंग होता है वो उसके कान की ओर देखता है, बोलता है, ये तो रेड क्यों हो रहे हैं। वो अंदर की साइड से जो स्किन होती है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, फिर बोलता है, क्या, मुझे नहीं पता, शायद रैबिट की स्किन ऐसी होती होगी। तो फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि अगर तुम एक अल्फ़ा हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए जल्दी एक ओमेगा रैबिट लेके आनी होगी। अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे तो फिर जल्द से जल्द, पर अभी तो नहीं, अभी तो तुम मेरे साथ ही रहो। अल्फ़ा उसकी ओर देखता है और एक क्यूट से स्माइल करता है। ओह, जब ये बात चैंग ने बोली उस रैबिट का तो एक पल के लिए सांसें अटक गई थी, थम गई थी जब उसने ये अल्फ़ा वर्ड सुना। फिर वो बस चैंग की ओर ही देख रहा होता है और फिर वो मन में बोलता है, हाय, मेरा ब्रह्मचारी व्रत लगता है इस बार टूट गया, हाय। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो जो रैबिट होता है वो खुद ही को और कोस रहा होता है। इतने सालों से, हजारों सालों से वो एक ब्रह्मचारी की पूरी ज़िंदगी जी रहा है। जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक उसके दिमाग में कभी ये डर्टी थॉट नहीं आए। और आज उसके दिमाग में क्या क्या आ रहा है वो ये सब सोच रहा होता है। वो लिटरली इस ओमेगा की ओर देख रहा होता है और उसके दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब थॉट आ रहे होते हैं और वो उन सब थॉट्स को साइड करता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा सोच रहा होता है। वो चैंग की ओर देख रहा होता है जो एक पल, जो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और जो जो वो जो रैबिट है वो एक पल के लिए भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि हाय, तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या 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 करना होगा मेरे भाई। वो ऐसा सोच रहा होता है और वो किसी को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है मन मन में। फिर वो मतलब अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब जो विंग होता है उस तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश है। उसे जो भी उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो यहाँ पे है और उसे बस एक बार अपने घर जाना है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस अपने घर जाना चाहता है। फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है। वो बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो उस बेड पे लेट जाता है और बस अब मतलब कि सोने लगा है, उसे नींद आ रही है। फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में खो जाता है। फिर अचानक से वो फील करता है, वो अपने सपने में होता है। वो काफ़ी ज़्यादा नींद में होता है और उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती है। यादें, उन यादों की ओर। वो यादें काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा। वो यादें धुंधली हैं मगर आज भी उनकी परछाई साफ दिखाई देती है। एक बार देखो उन आईनों में, तुम्हें वो यादें साफ दिखाई देंगी। अब दिखाया जाता है विंग एक जगह पे खड़ा होता है। ये जगह उसे नहीं समझ में आ रहा है कैसी है। सामने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर आईना है। उसे ऐसा ही लग रहा है ये आईना साफ दिखाई देंगी, मगर ये आईना नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बर्फ़ की मोटी सी परत है जिसके पार विंग देखना चाहता है। विंग उसे टच करता है, उसे फील करता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फिर जैसे विंग उसे टच करता है तो वो देखता है उसे उस आईने के पार दिखाई दे रहा होता है। वो देखता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और जो दूसरा पर्सन उसके साथ होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मास्टर वे, आप खुश है ना। फिर वो जो पर्सन होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो वो पहला जो पर्सन होता है वो उसके ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, होंगे क्यों नहीं, आज आफ्टर ऑल आप हमारे राजकुमार से शादी जो करने वाले हैं। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो एक स्माइल करता है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और वो उन मेट्स की ओर देख रहा होता है जो उसे रेडी कर रही है। वो ओमेगा सर्वेंट होते हैं जो विंग को रेडी कर रहे होते हैं। और विंग जो सामने की ओर आईने में देख रहा होता है वो खुद को सजते हुए देख रहा है, खुद को तैयार होते हुए देख रहा है। फिर जो आसपास के मेड होते हैं वो सब बातें कर रहे होते हैं कि हमारे राजकुमार कितने लकी है, क्या आप जैसा इतना सुंदर ओमेगा उनकी ब्राइड
पायलट बनने जा रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। फिर कुछ अदर मेड होती है, वो भी बोलती है कि हाँ वैसे लकी तो हमारे वी मास्टर भी है, आफ्टर ऑल हमारे राजकुमार भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो इतने ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा है। कितने सारे ओमेगा अल्फ़ा, यहाँ तक कि ओमेगा जो अल्फ़ा फीमेल है वो भी तो उनसे प्यार करती है, उन पे मरती है, ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी शायद फील कर रहा होता है कि हाँ उसके लैंसन जैसा कोई नहीं है, और उसके लैंसन पे हर अल्फ़ा ओमेगा सब बीटा भी उस पर मरते हैं, मगर वो जानता है कि उसका लंजन सिर्फ उससे प्यार करता है, सिर्फ उससे। वो स्माइल कर रहा होता है और उसके दिल और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि विंग जो सामने स्टेज की ओर चल रहा है और सामने उसका लव खड़ा है, उसका प्यार खड़ा है, जिस पर्सन से उसने कुछ महीनों पहले प्यार किया था, और आज उसका प्यार सक्सेसफुल है। वो आज उसका होने जा रहा है, हमेशा के लिए उसका होने जा रहा है। फिर वो एक स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है और पूरी दुनिया, पूरे लैंड क्लैन, पूरे वहाँ पे बहुत सारे क्लैन्स आए होते हैं, लैंड क्लैन, जिन क्लैन, वैन क्लैन, जियान क्लैन, बहुत सारे लोग आए होते हैं और उनके सामने विंग और वांजी की शादी होती है। हाँ, वो पर्सन वी वो जियान होता है जिसकी शादी लैन वांजी से हो रही होती है। और फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वांजी विंग के साथ बहुत खुश होता है, वो अपनी इस लाइफ में बहुत खुश होता है। वो विंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करता है और वो बहुत खुश होता है कि उसे अपना प्यार मिल गया, वो पर्सन मिल गया जिससे उसे पहली नज़र में पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। फिर वो उसकी ओर खुश होता है और बातें कर रहा होता है उससे, अपने हस्बैंड को, अपने फेवरेट पार्टनर को अपनी बाहों में लेके उससे बातें कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है लानवांजी। तो फिर विंग होता है वो भी उसकी ओर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। वो एक पल के लिए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसने सारी बातें सुनी, उसने सब कुछ देखा, मगर कुछ बातें ऐसी थी जो धुंधली थी, उसे कुछ समझ में नहीं आई। मगर वो हैरान था बहुत ज़्यादा। फिर मगर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं सोचता। फिर वो खड़ा होता है, वो देखता है कि वहाँ पे आज फिर एक हानफू रखा हुआ है। फिर वो उस हानफू को लेता है और चेंज करके वहाँ से बाहर निकल आता है। फिर जो विंग होता है वो इधर उधर देख रहा होता है, वो उस पर्सन को ढूंढ रहा है। उसे पता है कि वो पर्सन एक अल्फ़ा है, उसे पता है ये बात। फिर वो उस पर्सन की बातों को याद करता है, उसे याद आता है उसने बताया था उसका नाम वांजी है। फिर वो उसे आवाज़ दे रहा होता है, राजकुमार वांजी, मिस्टर वांजी आप हैं यहाँ पे। वो ऐसे बोल रहा होता है कि वो एक मंडल से है, तो वो ऐसे बोल सकता है। तो फिर जो विंग होता है वो ऐसे ही उसे ढूंढ रहा होता है। फिर अचानक से ही एक पर्सन उसके सामने आ जाता है। जो विंग होता है एक बार के लिए डर जाता है, फिर वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है आपने मुझे डरा दिया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है मेरे इस फेस को देखकर कोई भी डर जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो उसकी फेस को देखता है, वो बोलता है कि ऐसा क्या है आपकी इस फेस में, मुझे तो काफ़ी क्यूट लगता है। वो उसकी फेस की ओर दिखता है, बोलता है कि आपका फेस तो एक क्यूट से छोटे से बेबी लाइन जैसा है। वो उसकी ओर ऐसे देख के बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा हैरान होता है और उसकी ओर दिखता है, बोलता है झूठ मत बोलो, मैं कोई छोटा सा लायन नहीं हूँ, ये डरावना है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं मुझे तो ये बिल्कुल डरावना नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। और जिन्हें लगता है वो लोग शायद अंधे होंगे, वो ऐसा बोलता है और उसकी ओर देखता है एक स्माइल करके। फिर बोलता है मैं डर गया था क्योंकि आप अचानक से मेरे सामने आ गए थे। इवन कि अगर मैं भी आपके सामने इस तरह आऊँगा तो आप भी डर जाएंगे। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है क्या काम था तुम्हें मुझसे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं था, मुझे तो बस आपसे बातें करनी थी। वैसे भी मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बातें करे बिना रह नहीं सकता, मुझे बातें करने बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरे साथ बातें करने के लिए बहुत कम लोग होते थे। जब फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उसे बताने लगता है, विंग उसे अपने बारे में बताने लगता है। विंग को बातें करना बहुत पसंद है, पर जब वो अपने घर में रहता था तो उससे बात करने के लिए कोई होता ही नहीं था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी क्योंकि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने करियर में। तो विंग किसी से बातें कर ही नहीं पाता था और इतना उसे बाहर वो ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसके डैड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तो इस वजह से जब भी कोई उससे बात करता था सिर्फ उसकी रिचनेस, उसके पैसे की वजह से उससे करता था। और विंग जो
इसे बाहर जाना पसंद था, मगर फिर भी अपने डैड की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो कभी ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उसे, क्योंकि उसे उसके पास बात करने के लिए कोई होता ही नहीं था। और ऑनलाइन वो इतने ज़्यादा नहीं जाना चाहता था। फिर जो विंग होता है, अब वो वांजी से बातें कर रहा होता है, और वो अपने दिल की बहुत सारी बातें उसे बता रहा होता है। उसे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब बता रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं। उसे गार्डनिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब कितना ज़्यादा पसंद है, वो सब बता रहा होता है। उसे बता रहा होता है कि उसे रेड रोजेज़ बहुत बहुत पसंद है। तो फिर जब वांजी ये बात सुनता है कि उसे रेड रोजेज़ पसंद है, तो वो एक स्माइल करता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे पता है। तो फिर जो वांजी होता है, जो विंग होता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या? फिर बोलता है, तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम्हें रेड रोजेस बहुत पसंद है, वो तुम्हारे लिए ही वो रोज़ लेकर आते। तो फिर वो जो विंग होता है, वो एक स्माइल करता है, बोलता है, हाँ, मेरे डैड मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने उनसे उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ छीन ली। तो फिर जो वांजी होता है, वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो एक स्माइल करता है, एक दर्द भरी स्माइल, विंग, और बोलता है कि मैंने उनसे उनका प्यार छीन लिया। वो मेरी मदद से बहुत बहुत प्यार करते थे, मगर मुझे जन्म देने के बाद वो उनकी लाइफ से चली गई। वो मुझे उनकी बाहों में छोड़ के चली गई थी, अकेली। तो फिर जो वांजी होता है, वो विंग की बातें सुन रहा होता है। विंग बोलता है उससे कि मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा से गिल्ट था कि मैंने अपने बहन भाइयों से उनकी माँ, अपने डैड से उनकी वाइफ दूर कर दी। तो फिर जो वांजी होता है, वो उसकी ओर देखता है, एक स्माइल करता है। फिर जो विंग होता है, वो उससे बोलता है, मेरे डैड, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था। जब भी मुझसे प्यार करते थे, मुझे लगता था जैसे कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। फिर जो वांजी होता है, वो उसकी ओर देखता है, एक स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड तुमसे क्यों नहीं प्यार करेंगे? तुम उनकी वाइफ का दिया हुआ सबसे खूबसूरत और एक आखिरी तोहफ़ा हो उनके लिए। वो तोहफ़ा जो वो जाते वक्त उनकी बाहों में छोड़ के गई थी। अगर उनकी जगह मैं भी होता, तुमसे बेइंतहा प्यार करता, तो फिर वो क्यों नहीं करते? तो फिर जो विंग होता है, वो वांजी की ओर देखता है। फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में ऐसा था जब किसी ने उससे ये बात कही थी। किसी ने कहा था कि उसकी मदर की जाने में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके डैड जो उसे प्यार करते हैं वो सही है। उसके डैड उससे और भी प्यार करते हैं। उसके साथ डैड बहुत अच्छे हैं। फिर वो ऐसे बोल रहा होता है, और जो वांजी होता है, वो उसको देखता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें, और मुझे भी खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया। वो उसकी ओर देखते हुए ये बात बोलता है। तो फिर जो विंग होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन उससे ये बात कहेगा, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है, वो तो इस पर्सन को ऑलमोस्ट इरिटेट ही कर रहा है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्यों, तुम्हारे लाइफ में मुझसे पहले कोई पर्सन नहीं आया क्या? तो फिर जो वांजी होता है, वो उसकी आंखों में एक दर्द आ जाता है, एक ऐसा दर्द जो बयां नहीं कर सकता। फिर जो वांजी होता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ में भी कोई पर्सन आया था, एक ऐसा पर्सन जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया था, एक ऐसा पर्सन जिसने मुझे अपना सब कुछ दिया था, मगर मेरी एक गलती ने उसे मुझसे बहुत दूर कर दिया, बहुत ज़्यादा। जो विंग होता है, वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ था। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल सुनेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू।